निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी वैदिक संस्कृति रूपी कल्पवृक्ष के ऊपर लगा हुआ यह परिणति स्वरूप दिव्य फल है। बीज में से अंकुर निकलता है, अंकुर में से पौधा उगता है, उसका वृक्ष बनता है, उस पर डालियां होती है, पत्र होते हैं, पुष्प लगते हैं, बाद में फल लगता है। फल के बाद में क्या होता है? फल के पश्चात कुछ नहीं होता। जिस प्रकार एक वृक्ष में फल या अंतिम परिणति है, उसी प्रकार संपूर्ण भारतीय विचार की अंतिम परिणति श्रीमद् भागवत है। ध्यान रखना, इसके पश्चात कुछ नहीं। हम कितना श्रवण कर पाएंगे और श्रवण करते समय हम कितने सावधान रहेंगे और इन सूत्रों को कितना कितना पकड़ पाएंगे, ये सारी बात हम लोगों के विवेक और हम लोगों की सावधानता पर निर्भर करती है। लेकिन ग्रंथ में तो वो सब कुछ भरा है जो मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। उसका चिंतन इस परम पावनी धारा के गोदी में बैठ करके करना हमारा सभी का सौभाग्य है। इसलिए एक बार मुस्कुराइए कि आप गंगा जी की गोदी में हैं। धन्यता का अनुभव कीजिए कि भागवत की मंगलमयी गाथा का हम श्रवण नहीं रसपान करने वाले हैं। और गौरव का भी अनुभव कीजिए कि हम यहां पर एकल विद्यालय की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। ये तीनों बातें अपने आप में स्वतंत्र रूप से भी सबसे बड़ी है और यहां पर तीनों का संगम अद्भुत। क्या है श्रीमद् भागवत में? जो समय हम लोगों को उपलब्ध है, उस उपलब्ध समय के अंतरंग में हम उन्हीं सूत्रों को देखने का प्रयास करेंगे जो अति विशिष्ट है। नहीं तो कभी कभी कथाओं के प्रवाह के माध्यम में अनेक बार महत्वपूर्ण बातें आंखों से ओझल हो जाती है या बिना उल्लेख के रह जाती है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर प्राचीन काल से हमारे मुनीश्वर एकत्रित होते रहे और मानव जीवन का चिंतन करते रहे। नैमिषारण्य की पावन धरा इस देश का सनातन व्यासपीठ है। मुनीश्वरों को एकत्रित होकर के वहां पर ब्रह्मसत्र चलाने के लिए ललक रहा करती थी और ये चिंतन करते थे मानव जीवन का, क्योंकि वे केवल जीना नहीं चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। केवल जीना एक बात है और जीवन को सार्थक बनाना दूसरी बात है।